फिजिक्स नाम सुनते ही दिमाग भारी हो जाता है ना? आज इस चर्चा में हम इस डर को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। आज का हमारा लक्ष्य एक ऐसे विषय को समझना है जो अक्सर लोगों को डराता है, पर विश्वास मानिए, एक बार नजरिया बदल गया तो इस पर महारत हासिल करना किसी कला से कम नहीं लगेगा। चलिए ठीक इसी बात से शुरू करते हैं। लंबा चौड़ा सिलेबस, दिमाग घुमाने वाले फॉर्मूलाज, लंबे न्यूमेरिकल्स और अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट्स, सच में किताबें देखते ही पसीने छूटने लगते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रगल है, पर क्या हो अगर आज ये पता चले कि दरअसल फिजिक्स सबसे आसान और मजेदार सब्जेक्ट है। आज ये डर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले उस हाथी की बात करते हैं जो कमरे में बैठा है। आखिर इस विषय के साथ असली दिक्कत है कहाँ? द फिजिक्स प्रॉब्लम। दरअसल असली समस्या विषय में नहीं, बल्कि उस तरीके में छिपी है जिससे इसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हमारा पूरा फोकस चीजों को गहराई से समझने से ज्यादा उन्हें रटने पर होता है। रोट मेमोराइजेशन, यानी बस आंख बंद करके रट्टेबाजी। और इसका रिजल्ट, एग्जाम खत्म होने के अगले ही दिन दिमाग बिल्कुल साफ, सारे कॉन्सेप्ट्स गायब। पर आज हम इस पूरी अप्रोच को पलटने वाले हैं। आज रटना नहीं, बल्कि असल में समझना है। क्योंकि सोचिए, फिजिक्स आखिर है क्या? हवा में उछाली गई एक बॉल का नीचे गिरना, सड़क पर फर्राटे भरती हुई एक बाइक, या फिर अंधेरे कमरे में एक बल्ब का रोशन होना, ये सब क्या है? यही तो फिजिक्स है। ये सिर्फ किताबों में छुपे बोर करने वाले नंबर्स नहीं हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और इस दुनिया के काम करने का तरीका है। अब जब ये क्लियर हो गया है कि असलियत में फिजिक्स क्या भला है, तो इस पर मास्टर बनने के अगले और सबसे जरूरी पड़ाव पर चलते हैं, कॉन्सेप्ट ओवर फॉर्मूला। यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो लगभग हर जगह देखने को मिलती है वो है सीधे फॉर्मूलाज को रटने बैठ जाना। ये पूरी तरह से गलत अप्रोच है। इसका एक ही सटीक समाधान है, एक गोल्डन रूल। कॉन्सेप्ट हमेशा फॉर्मूला से बड़ा और जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट इज ग्रेटर देन फॉर्मूला। अगर एक बार मूल सिद्धांत पकड़ में आ गया तो फॉर्मूला तो अपने आप बनकर दिमाग में बैठ जाएगा। और इस बात को बिल्कुल शानदार तरीके से समझाता है हमारा अगला उदाहरण, द मोशन एग्जाम्पल। मान लीजिए एक कार सड़क पर चल रही है। अगर वो अपनी स्पीड लगातार बढ़ा रही है तो इस रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्शन को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। बस यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे आगे चलकर मैथ और फॉर्मूलाज की भाषा में लिख दिया जाता है। अब इस मैथ वाले हिस्से को थोड़ा आराम से तोड़कर देखते हैं। जब v = u + at जैसा फॉर्मूला सामने आता है तो थोड़ा डरावना लगता है ना? पर इसका हर छोटा वेरिएबल एक कहानी सुना रहा है। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कार ने शुरुआत में किस स्पीड से चलना शुरू किया, जिसे मीटर पर सेकंड में नापते हैं। a हो गया एक्सेलरेशन, यानी स्पीड किस तेजी से बढ़ रही है, और t है टाइम, इस पूरे प्रोसेस में समय कितना लगा। देखा, जब इनका असली मतलब पता हो तो मैथ बहुत जमीनी और आसान लगती है। चलिए कैलकुलेशन को करके भी देख लेते हैं। अगर u की वैल्यू 3 है, एक्सेलरेशन a 1.2 है और टाइम t मान लेते हैं 4 सेकंड्स है, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा v = 3 + 1.2 × 4। थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे तो नतीजा निकल कर आएगा लगभग 7.8 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ साफ दिख रहा है कि जब हर वेरिएबल का मतलब पता हो तो ऐसी कॉम्प्लेक्स लगने वाली मैथ्स दरअसल सिर्फ और सिर्फ सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का एक खेल बनकर रह जाती है। इसको एक लेवल और आगे ले जाते हैं। दूसरा फॉर्मूला लीजिए, डिस्टेंस निकालने वाला, s = ut + ½ at²। अब ये थोड़ा लंबा जरूर लगता है, पर जब यही सेम वैल्यूज इसमें डाली जाती हैं तो एक स्लो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के बाद डिस्टेंस निकल कर आता है लगभग 21.6 मीटर्स। ये ठीक इस बात का सबूत है कि वेरिएबल्स के पीछे का रियल वर्ल्ड लॉजिक पता होने पर मैथ एक आसान सी पजल बन जाती है, जिसे बिना किसी टेंशन के सॉल्व किया जा सकता है। तो इस मैथ एक्सरसाइज का मुख्य निचोड़ क्या निकला? If the concept is clear, then the formula will automatically be remembered. जब आंखों के सामने रियल वर्ल्ड एक्शन क्लियर होता है तो उसको मैथ में कैसे दर्शाना है ये दिमाग में नेचुरल तरीके से फीड हो जाता है, बिना किसी रट्टाबाजी के। फॉर्मूला याद रखना कोई अलग से मेहनत का काम नहीं है, ये तो बस एक समझे हुए कॉन्सेप्ट का बाई प्रोडक्ट है। तो इस नए नजरिए को अपनाने के बाद आइए आते हैं उन 3 गोल्डन रूल्स पर जो इस डराने वाले विषय को बिल्कुल आसान बना देंगे। ये एक ऐसा एक्शनेबल ब्लूप्रिंट है जिसके तीनों स्टेप्स जादू की तरह काम करते हैं। पहला रूल, कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना है,
रटने की आदत को बिल्कुल छोड़ देना है। दूसरा रूल, इसे किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़िए, ऐसी घटना जो आसपास रोज होती हो। और तीसरा रूल, हर रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। कंसिस्टेंसी और रियल वर्ल्ड कनेक्शन ही वो चाबी है जिससे चीजें लंबे समय तक दिमाग में टिकती हैं और सारा डर भाग जाता है। अब इसके बाद इस अगली ट्रिक के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि ये पढ़ी हुई चीजों की रिटेंशन को सीधे कई गुना बढ़ा देती है। इसे कहते हैं द स्टोरी टेलिंग ट्रिक। इस ट्रिक का फंडा बहुत सिंपल है। हर चैप्टर को एक टेंशन वाली पढ़ाई की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्ट भारी भरकम टर्म्स को आम जिंदगी की कहानियों में बदल देना है। जैसे मोशन वाला चैप्टर चल रहा हो तो उसे किसी के सफर या एक लंबी जर्नी की तरह देखना शुरू कीजिए। फोर्स पढ़ते वक्त उसे सीधे तौर पर पुश या पुल यानी आम धक्के या खिंचाव की तरह सोचिए और एनर्जी को सीधा पावर या ताकत से जोड़ दीजिए। जब ये टर्म्स एक मस्त कहानी का हिस्सा बन जाएंगे तो इनको चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकेगा। तो इन सारी बातों का फाइनल लेसन क्या है? यही कि फिजिक्स अपने आप में कोई दुश्मन या टफ विषय बिल्कुल नहीं है। इसे बस आज तक थोड़ा गलत तरीके से पढ़ाया और समझाया गया है। अगर एक बार सही मेथड और ठीक अप्रोच लगा ली जाए तो टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम विषय में नहीं, पुरानी अप्रोच में थी, जिसे आसानी से बदला जा सकता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन के अंत में सबसे जरूरी सवाल जो विचार करने लायक है, आखिर फिजिक्स में सबसे मुश्किल चीज लगती क्या है? अपनी सबसे बड़ी वीक पॉइंट को पहचानना ही मास्टर बनने का सबसे पहला कदम होता है। इस चर्चा से जुड़े अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर दर्ज करें। ऐसी ही आसान, बिना किसी जार्गन्स के कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन्स के लिए जुड़े रहें, क्योंकि सही अप्रोच से किसी भी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है।